हेलो गाइस, एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का खुशामदीद। आज हम देखेंगे एक ऐसा सियारा जहां पे रोज़ क़यामत उतरती है और एक ऐसा सियारा जो सूरज के करीब तरीन होने के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा सर्द क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने सफ़र को और आगे बढ़ाते हुए 40 मिलियन किलोमीटर दूर निकल आए हैं। वो सामने दूर सूरज अपनी आग फेंकता नज़र आ रहा है और सामने वो ज़मीन की ही जुड़वा एक प्लैनेट जो ज़मीन ही की तरह दिखता था, यहाँ रोज़ क़यामत उतरती है, या यूँ कह लें दोज़ख का तस्वर ही इस प्लैनेट में है। यहाँ सूरज मगरब से निकलता है, ये वीनस है। मगर एक सवाल है, ये ज़मीन ही की तरह जुड़वा सियारा कैसे हो सकता है? ज़मीन तो एक जन्नत जैसी खूबसूरत और ये आग जैसा दोज़ख की याद दिलाने वाला। वीनस की ज़मीन आग उगलती है और आसमान से एसिड की बारिश होती है। एक जानदार तो दूर, यहाँ एक बेजान भी एक न टिक पाए। हमारी प्यारी ज़मीन इससे दूर, इतनी दूर, हमें वीनस की खबर कैसे हुई? ये वो प्लैनेट है जिसे रोमन्स मोहब्बत की देवी कहते थे, जिसे हम सुबह और शाम को देखते हैं। जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सुबह होने से पहले और शाम होने से पहले जो प्लैनेट नज़र आता है वो वीनस है। वीनस सबसे ज़्यादा रोशन प्लैनेट है। इसकी वजह है कि ज़मीन का सबसे करीबी प्लैनेट और गैसेस का वो बादल जो उसके गिर्द फैला हुआ है। ये बादल इतने गहरे हैं कि 70% तक सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 30% सूरज की रोशनी को जज़ब कर लेते हैं। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा चमकदार नज़र आता है। बाहर से ये जितना चमकदार और मोहब्बत की देवी दिखता है, अंदर से उतना ही खौफनाक। वीनस की सरफेस पर गैसेस की 250 किलोमीटर मोटी लेयर है। और इसकी ज़मीन देखे तो दिल फटकर हाथ में आ जाए। ज़मीन ऐसी कि आग उगलती है, या यूँ कह लें आग का ठाठे मारता समंदर जो हर तरफ फैला हुआ है। अगर जहन्नम की एक झलक देखना मुमकिन होती तो वीनस की ज़मीन को देखा जा सकता था। वीनस की ज़मीन हर वक्त लावा उगलती है। हाँ, अगर सिर्फ आतिशफ़शां ही होते तो फिर भी कोई बात थी। यहाँ तो एसिड की बारिश भी होती है जो थमती ही नहीं। पर यहाँ ख़त्म नहीं होता मोहब्बत की देवी का खौफनाक चेहरा। वीनस पर 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तूफ़ानी हवाएं भी चलती हैं। हमारी प्यारी ज़मीन पर आने वाली हवाओं को 5 हैरिकेन कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। सबसे तेज़ आने वाला तूफ़ान हैरिकेन 5 है। हैरिकेन 5 की स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होती है। ये वो तूफ़ान है जो हर चीज़ को तबाह कर सकता है। जहाँ पे हैरिकेन 5 तूफ़ान आ जाए वो ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहती। हैरिकेन 5 से भी कहीं ज़्यादा वीनस का तूफ़ान जो कि 360 किलोमीटर पर आवर है। ये है मोहब्बत की देवी यानी वीनस का असली चेहरा। वीनस पर तो ज़िंदगी का तस्वर ही नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह 250 किलोमीटर बड़ी बादलों की तह जो एटमॉस्फेयर प्रेशर में इजाफा करे, और दूसरा आग का ठाठे मारता समंदर। ज़मीन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 पाउंड स्क्वायर पर इंच है और वीनस पर यही एटमॉस्फेयर प्रेशर 1300 पाउंड स्क्वायर पर इंच है।
ये एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा है कि एक इंसान तो क्या, एक बड़ी बिल्डिंग, बहुत भारी बिल्डिंग भी इसके सामने रख दी जाए तो वो भी बर्बाद हो जाए। जिंदगी की अलामत ऑक्सीजन और पानी है, पर वीनस की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड जो जिंदगी की अलामत नहीं है वो 96% मौजूद है। दूसरी तरफ हमारी खूबसूरत ज़मीन 18% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो जिंदगी का आसार पैदा करने में हेल्प करते हैं। पर ये क्या, वीनस पर तो ग्रेनाइट मौजूद है। ग्रेनाइट बनाने के लिए सबसे बड़ा सबब पानी है, पर पानी इतना कि समंदर हो, पानी ठाठे मारता समंदर हो, मतलब यूं के निज़ाम शमसी से वजूद में आए थे तो अर्थ और वीनस दोनों एक जैसे प्लेनेट थे। लाखों साल बाद वीनस सूरज के करीब तरीन होता गया और गर्म से गर्म होता चला गया। वीनस में सूरज की रोशनी दाखिल तो हो जाती है पर बाहर नहीं निकलती। इसी वजूहात की बिना पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ जाता है। यहाँ जिंदगी के आसार हरगिज़ नहीं हो सकते। 1 मार्च 1966 में रशिया ने वीनस पर रिसर्च करने के लिए एक मिशन स्टार्ट किया, जिस मिशन का नाम वेनेरा मिशन था। पहले जब वेनेरा 3 पहली बार वीनस की सतह पर पहुंचा, पर उतरने में कामयाब तो हो गया, पर जाते ही तबाह हो गया। और इसने एक भी पिक्चर कलेक्ट करके ज़मीन तक नहीं पहुंचाई। इसके बाद वेनेरा 3, वेनेरा 4, वेनेरा 5, वेनेरा 6 नाकाम मिशन भेजे गए। रशिया ने हर मिशन के बाद और स्ट्रॉन्ग और पहले से ज़्यादा ताकतवर स्पेसक्राफ्ट को भेजा। इसलिए वेनेरा 7 23 मिनट तक काम करता रहा और ज़मीन पर सिग्नल भेजता रहा। इसके बाद वेनेरा 8, वेनेरा 9 भेजा गया। वेनेरा 9 ने ऐसी इंफॉर्मेशन दे गया जो वेनेरा मिशन की कामयाबी थी। ये पिक्चर वेनेरा 13 ने ज़मीन पर भेजी थी। रशिया के अलावा अमेरिका और जापान ने भी आज तक 40 एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट वीनस पर भेजे हैं। लेकिन वो मिशन जिसने हमें वीनस के मतलब सब इंफॉर्मेशन दी वो नासा का पायोनियर मिशन था। पायोनियर मिशन 1978 में स्टार्ट हुआ और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा की। ये सब इंफॉर्मेशन पायोनियर से वीनस की सतह पर उतरकर नहीं बल्कि वीनस के गिर्द चक्कर लगाकर जमा की और एक दिन वीनस के और तब तक इसने अपना सारा मकसद मुकम्मल कर दिया था। जो इसको जिम्मेदारी सौंपी थी वो अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर चुका था।